अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की प्रमुख प्रचारिका सुश्री ब्रज परकरी देवी जी वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में विरोधाभासी सिद्धांतों का समन्वय करते हुए भगवत प्राप्ति का सर्व सुगम सर्व साध्य मार्ग का प्रतिपादन करने जा रही हैं। आप लोग इनके सार गर्भित प्रवचनों को समाहित चित्त होकर श्रवण करें। इनका प्रवचन धारावाहिक होगा, अतः प्रतिदिन सुनना अनिवार्य है। We walk by faith, not by sight. बाइबल कहती है विश्वास के ही सहारे चला जा सकता है ईश्वरीय जगत में। By faith and faith alone embrace believing where we cannot prove. टेनिसन ने भी कहा वहां केवल विश्वास का ही सहारा है। भगवान के राज्य में जहां बुद्धि की गति नहीं, वहां केवल विश्वास के आधार पर मनुष्य चल सकता है और कुछ जरूरत नहीं भगवान को पाने के लिए, केवल विश्वास होना चाहिए बस। और कुछ नहीं चाहता भगवान, कुछ नहीं मांगता, कोई शर्त नहीं उसको पाने के लिए। विश्वास हो जाए बस, तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाए। एक बार एक पुजारी जी थे मंदिर के, तो उनके पास एक छोटा सा लड़का रहता था 8 साल का। तो पुजारी जी मंदिर में तमाम मूर्तियां रखे हुए थे, गणेश जी की भी, शंकर जी की भी, हनुमान जी की भी, राम की भी, कृष्ण की भी, दुर्गा जी की भी, ताकि भाई जिसका जो उपासक हो वो आए, चढ़ावा उड़ावा चढ़ाए। इसलिए तमाम मूर्तियां अपना रख रखी थी और अपना रोज भोग वोग लगाते थे, सब पूजा वूजा करते थे, सब करते थे, आरती वारती। तो एक बार उनको जरूरी काम से जाना पड़ा 1 महीने के लिए बाहर। तो उन्होंने इस लड़के को कहा कि देखो मैंने 1 महीने का राशन रख दिया है और तुम रोज देखते ही हो जैसे मैं करता हूं वैसे ही तुम भी करना, आरती वारती करना, सब कुछ करना और भोजन बना करके इन सबको खिलाना। देखो भूलना मत, अच्छा हाँ कहीं ऐसे ही खा लो कि भूख लगी है खा लिया अपना, ऐसा मत करना, पहले इनको खिलाना और बाद में तुम खाना, समझे। और पंडित जी चले गए। अब उसने बेचारे ने जो है भोजन बनाया जैसे उल्टा सीधा उसको आता था जैसा, और अपना अलग अलग थालियों में परोस के सब मूर्तियों के आगे रख दिया उसने थाली और उनसे बोला कि खाओ। लेकिन वो क्या खाती मूर्तियां, आप लोग ऐसा ही कहते हैं, पत्थर की मूर्ति भला क्या खाएगी, उसमें भगवान है ये ठीक है, लेकिन हम लोग तो पत्थर मानते हैं ना उसको, इसीलिए ऐसा वाक्य बोलते हैं। तो खाया ही नहीं। तो लड़का कहता है अच्छा पंडित जी चले गए हैं तो तुमको वियोग की फीलिंग हो रही है, मन नहीं लग रहा है तुम लोगों का। अरे घबराने की क्या बात है, दुखी क्यों होते हो, 1 महीने को ही तो गए हैं पंडित जी, 1 महीने बाद आ जाएंगे। और तुम खाना नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा, शरीर कैसे चलेगा, कमजोरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे बात कर रहा है वो भगवान से जैसे हम लोग आपस में बैठ करके बात करें साक्षात, इस विश्वास से ऐसे बात कर रहा है। तो खैर नहीं खाया। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन बीत गए और बेचारा वो छोटा सा बच्चा, उसकी तो हालत खराब हो गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया, फिर इनको भोजन भी बनाओ रोज रोज, और फिर उसकी अपनी हालत बुरी भूख के मारे, बच्चा तो था ही। तो सोचने लगा ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई, ये क्या जिम्मेदारी दे गए पंडित जी हमको, हाँ खाते नहीं ये लोग। तो जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई, 8वें दिन उसने क्या किया कि एक मोटा डंडा लेके आया। अब मोटा डंडा ला करके और खड़ा हो गया, बड़े गुस्से में बोला
खाते हो कि जल दूं? तुम लोगों के कारण मेरी मुसीबत हो गई, तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं नहीं खा सकता, पंडित जी को पता चलेगा तो नाराज होंगे, मुझे निकाल देंगे नौकरी से, इसलिए चुपचाप खाओ, अब मैं और अधिक सहन नहीं कर सकता, बहुत हो गया, नहीं खाया तो अभी जड़ता हूं सबकी सिर पर मैं। अब जैसे ही ये कहा, सबसे पहले शंकर जी से कहा उसने, उनकी मूर्ति सामने थी, तो जल्दी से शंकर जी निकल के उसी मूर्ति से और गपागप खाने लगे और डंडे की तरफ देखते जा रहे हैं। हाँ, अब धीरे धीरे अपना सबके पास सभी निकल के खाने लगे कि अभी हमारी बारी है डंडा पड़ने की। तो अपना जितने वो भगवान थे वो सब अपने अपने स्वरूपों में प्रकट होके और अपना खाने लगे जल्दी जल्दी। अब खाना खत्म हो गया, उनका खाना बंद नहीं हुआ, तो उनका ठहरो अभी और बनाते हैं। तो दूसरा खाना बनाया, बेचारे ने दूसरा खिलाया उनको। तो इस तरह से अपना खाया, अब तो बस उसको तरकीब मिल गई खिलाने की। तो अपना दोनों टाइम खाना बना के और उनको खिलाए। तो धीरे धीरे वो 1 महीने का जो राशन था वो तो खत्म हो गया 1 हफ्ते में ही। उसने कहा अब क्या करें, ये पंडित जी के भगवान लोग खाते बहुत हैं, अब खाना तो सब खत्म हो गया, हम करें क्या। तो बेचारा गया अपना अंसारी के यहाँ, दुकानदार के यहाँ, जो अनाज की दुकान थी, और वहां से सब कुछ उधार लेके आया कि भाई पंडित जी आएंगे तो आप लोगों को पैसा देंगे, हमको आटा दाल चावल सब कुछ चाहिए। तो अपना लेके आया। खैर किसी तरह उसने 3 हफ्ते बिताए, यानी 1 महीना पूरा हो गया। अब पंडित जी आए लौट के, तो पंडित जी ने कहा सब ठीक ठाक था। हाँ पंडित जी, वैसे तो कोई परेशानी नहीं हुई, सब ठीक ठाक था, लेकिन उधार बहुत हो गया है। तो पंडित जी बोले उधार हो गया? उधार कैसे हो गया? अरे वो लाना पड़ा ना हमको सब आटा दाल चावल वगैरह सब कुछ। क्यों? मैं तो 1 महीने का रख गया था। अरे पंडित जी, ये आपके जितने भगवान है ना, इन्होंने खूब खाया छक के, तो थोड़े दिन में खत्म हो गया था, तो मुझे बहुत सारा उधार लाना पड़ा, वो आपको देना पड़ेगा उसका पैसा। पंडित जी ने कहा क्या बकबक करता है, भगवान खा गए। उन्होंने कहा इसने बेच बाच दिया होगा, कोई मक्कारी की होगी। क्या बकबक करता है, बड़ा आया खिलाने वाला। अरे मैं बूढ़ा हो गया और कभी नहीं खाया इन लोगों ने मेरे हाथ से, और तूने खिला दिया, खा लिया भगवान ने। तो उसने कहा पंडित जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं कि इन्होंने खाया है, 2-2 टाइम खाते थे दिन में। तो उन्होंने कहा अच्छा, बड़ा आया खिलाने वाला, खिला मेरे सामने। उसने कहा ठीक है, आप खड़े हो जाइए। पंडित जी छुप के खड़े हो गए और उसने भोजन बनाया और उसी प्रकार थालियों में परोस के सबके सामने रखा। तो दिखाई खाने लगे वो लोग। अब उसको तो साक्षात दिख रहा है कि सब लोग खा रहे हैं, लेकिन पंडित जी को किसी के दर्शन नहीं हुए, खाली इतना दिखाई दिया उनको कि गस्सा थाली में से उठ के और मूर्ति के पास जा रहा है मुख में, और कुछ नहीं दिखा। ये गस्से पे गस्से जाते जा रहे हैं उठ करके, बस इतने दर्शन उनको हुए। तो चरणों में गिर गए उस लड़के के, बोले तू तो मेरा गुरु निकला। अरे मैंने इतनी उम्र बीत गई, बूढ़ा हो गया मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि हाँ ये खाएंगे, मैं ऐसे ही एक्टिंग करता था भोग लगाने की, और तेरा ये हाल है, इतना छोटा सा, इतना 100% विश्वास। तो देखिए, भगवान को पाने के लिए किसी योग्यता की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो केवल विश्वास से मिलते हैं। सरल विश्वास हो, बस गुलाम बन जाएंगे भगवान। तो ये विश्वास हम लोगों को नहीं, ये बेपढ़े लिखे अंगूठा छाप लोगों को जल्दी हो जाता है। और हम लोग जो थोड़ा बहुत अक्षरों को पढ़ लेते हैं, डिग्रियां झूठी संसार की हासिल कर लेते हैं, तो हम लोगों को अपनी नॉलेज का इतना अहंकार हो जाता है कि हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। हर चीज में बुद्धि लगाना, डाउट करना, विश्वास नहीं कर पाते हम लोग। इसीलिए हम लोगों को लाभ प्राप्त नहीं होता, और विश्वास नहीं तो फिर प्रेम नहीं होता, और फिर बिना प्रेम के भगवान की कृपा कैसे होगी, वो कैसे मिलेंगे। तो जानने के लिए भगवान को हमें वेदों शास्त्रों में जाना पड़ेगा, और हम गए, लेकिन उन्होंने बताया कि हम भगवान को नहीं जान सकते।
तो जान नहीं सकते तो फिर विश्वास भी नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो सकता तो प्रेम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती इस प्रकार। तो देखिए, हम भगवान को नहीं जानते, ये सिद्ध हो गया। हाँ, तो इसका मतलब हम नास्तिक हैं, क्योंकि आस्तिक किसे कहते हैं? अस्तित्वं दृढ़ा मतिर यस्य स आस्तिकः, यानी जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास हो, सदा सर्वत्र भगवान को अपने साथ रियलाइज करे निरंतर भीतर से, उसे आस्तिक कहते हैं। और ये विश्वास जो मैंने अभी बताया आपको, बाकायदा उदाहरण दे करके, सत्य कथा बता करके, तो ये विश्वास जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हो नहीं सकता। इसका मतलब हमें भगवान का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए फिर हम आस्तिक भी नहीं है। जब हम भगवान को जानते तक नहीं, तो हम आस्तिक शब्द का प्रयोग अपने लिए कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब हम नास्तिक हैं। लेकिन सुनना नहीं चाहते हम ये शब्द अपने लिए। कोई अगर हमें नास्तिक कह दे तो हमें आग लग जाती है भीतर से। नास्तिक कहा हमको, तो फिर आप आस्तिक हैं? हाँ, रोज मंदिर में जाते हैं हम, तीर्थ यात्रा भी कर चुके हैं, हमको नास्तिक कहते हो? हम आस्तिक हैं। अच्छा, कैसी आस्तिकता है आपकी? चलिए मैं थोड़ा सा भंडा फोड़ किए देती हूं, बुरा मत मानिएगा। एकांत में कमरा बंद करके हम लोग जब इन बातों पर गंभीर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि 100% हमारे साथ यही वास्तविकता है। देखिए, एक बाप का बेटा मर गया है, मरा नहीं है, उदाहरण दे रही हूं। अब उसकी लाश को लेकर के लोग श्मशान घाट चले और रास्ते में नारा लगाते हुए चले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये नारा लगाते हैं ना लोग किसी के मरने पर। ये क्यों लगाते हैं? भाई फैक्ट है, बेटा सत्य नहीं था इसलिए छोड़ करके चला गया, और भगवान का नाम ही त्रिकाल में सत्य है, इसीलिए नारा लगाते हैं। लेकिन अगर बीच में रास्ते में जब लोग ये नारा लगाते हुए जा रहे हो, अगर वो बेटा जिंदा हो जाए, अरे मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि वो ठीक से नहीं मरता, डॉक्टर लोग गलत रिपोर्ट दे देते हैं, तो फिर अगर देखा उसको, अरे ये आंख खोल रहा है, हिलडुल रहा है, जिंदा हो गया, तो अब क्या कहेगा उसका बाप? ए बंद करो राम नाम सत्य बोलना। क्यों? अरे देखते नहीं मेरा बेटा जिंदा हो गया। तो जिंदा हो गया तो क्या वो लौट के घर नहीं जाएगा? अरे जाएगा तो हुई है, घर ही तो जाएगा, अब क्या करेगा श्मशान घाट जाकर के? तो फिर काका जी, ताऊ जी, मामा जी रास्ते में भी बोलते चलिए ना, लौटते समय भी राम नाम सत्य है। क्या बकबक करते हो? दिमाग खराब है? अशुभ बात बोलते हो, अमंगल बात बोलते हो। अमंगल बात हो गई, राम नाम सत्य है बोलने में अमंगल बात हो गई। हाँ, अरे वो तो बेटा मर गया था इसीलिए राम नाम सत्य था, अब बेटा जिंदा हो गया तो राम नाम सत्य कहां रहा? यही तो मतलब हुआ। यानी ऐसी नास्तिकता हमारे हृदय में छिपी हुई है कि बेटे के जिंदा होने पर राम नाम सत्य बोलना ठीक नहीं। कितने लोग होंगे हमारे इस नगर में जो उनका इकलौता बेटा बाहर सो रहा हो चारपाई पर, बरामदे में या आंगन में कहीं, और माँ बाप उसकी खाट पकड़ करके, एक ओर से माँ एक ओर से बाप, और उसको उठा करके अंदर ले जाएं खाट को, और रास्ते में ये बोलते चले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कोई ऐसा? नहीं जी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब आप सब नास्तिक हैं।
वो तो बात तो सब ठीक है, लेकिन वो पता नहीं क्यों धक धक होती है। हाँ, धक धक इसीलिए होती है क्योंकि हम आस्तिक नहीं है, इसीलिए धक धक होती है। अगर आपके घर में कोई अचानक आ जाए या आप किसी के घर में अचानक पहुंच जाए और जैसे ही दरवाजा खुले और आप बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए घर में घुसे, तो क्या कहेगा? वो ऐसे देखेगा आपको कि पागल हो गया कि हाँ, अच्छा खासा तो था, इसको हुआ क्या? क्यों चाची जी आप मुझे ऐसा क्यों देख रही हैं? अरे तू क्या बोल रहा है तू? अरे यही तो बोल रहा हूं कि राम नाम सत्य है, मैंने प्रवचन में सुना था कि राम नाम सत्य होता है। हाँ वो तो होता ही है बेटा, राम का नाम कोई असत्य थोड़ी ना होता है, लेकिन ऐसे बोल तो कोई बात नहीं कि चाची जी राम का नाम सदा सच होता है, इस तरह बोलो तो कोई बात नहीं। ऐसे ना बोल जैसे तू अभी बोल रहा था, हाँ उस टोन में ना बोल। क्यों? ऐसे बोलने से क्या होगा? वो डर लगता है कहीं कोई मर ना जाए। वाह, कितने बड़े आस्तिक हैं। डर लगता है कि राम नाम सत्य है बोला जाएगा तो कोई मर न जाए। हजारों राक्षसों के नाम रोज लेते हो, गंदी गंदी बातें मुंह से निकालते हो, उसमें तो कोई नहीं मरता, और राम नाम सत्य है बोलने में कोई मर जाएगा? किसी लड़की की शादी हुई हो और विदा होने वाली हो, वो विदाई का मुहूर्त हो और कार में बैठ चुकी हो, डोली में बैठ चुकी हो, कहार लोग डोली को उठाए हुए हो, बिल्कुल चलने की तैयारी हो ससुराल, और उसी समय अगर कोई महात्मा भी पहुंच जाए वहां अपने 8-10 शिष्यों को लेके और बोले राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? अरे होगा क्या, हो सकता है महात्मा जी की पिटाई भी हो जाए। गाली गलौज तो मामूली बात है, बुरा भला कहना। यानी इतना शुभ मुहूर्त है ये, बेटी की विदाई का क्षण, और आप उस समय ये अमंगल की बात बोलने लगे। यही तो मतलब होगा। यानी वो लड़की तो जा रही है संसार के जाल में फंसने के लिए, नरक जा रही है, और उसको जो बैकुंठ ले जाने वाला वाक्य है, उसकी आत्मा का कल्याण करने वाला वाक्य है, उसको आप अमंगल कहते हैं, अशुभ कहते हैं। ये हमारी आस्तिकता है। अपना बना ले मोहि मेरे नंद नंदन, 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 ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंदन की